Welcome to you all in your EVS class. Students, in this class we are in chapter number 6. The name of the chapter is Home Sweet Home. It means घर प्यारा घर. Clear everyone? Students, this chapter is included in your pen paper test. ये chapter भी आपके pen paper test का ही chapter है. And in our previous session we have learned about house. हमने अपने प्रीवियस सेशन में हाउस के बारे में जाना था. दैट व्हाट इज हाउस. हाउस क्या है? हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव. हाउस एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर हम रहते हैं. क्लियर? वी फील सेफ इन आवर हाउस. हम अपने घरों में सेफ यानी कि सुरक्षित महसूस करते हैं. ओके. नेक्स्ट, व्हाई वी नीड हाउस. हमें हाउस की आवश्यकता क्यों होती है? नीड का मीन्स होता है आवश्यकता, हाउस इट मीन्स घर, और वाई का मीन्स होता है क्यों. क्लियर? वी इट मीन्स हम. सो हमें हाउस यानी कि घर की आवश्यकता क्यों होती है? आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. बच्चों, हमारा घर हमें रेन यानी कि बारिश, हीट गर्मी, कोल्ड यानी कि ठंड, और वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों से हमें बचाकर रखता है. दैट्स वाई वी नीड हाउस. इसलिए हमें हाउस की आवश्यकता होती है. क्लियर? स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेस. आज हम टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी कि घर के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि हाउस यानी कि घर कितने प्रकार के होते हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. Our today's topic is types of houses यानी कि घर के प्रकार. Some houses are big while others are small. बच्चों, कुछ houses जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ houses छोटे भी होते हैं. Clear? These are types of houses. ये घर के प्रकार हैं. First is कच्चा house and second is पक्का house. Okay? Now what is कच्चा house? अब कच्चा house क्या है? So before knowing about कच्चा house, first open your book and see page number 27. मोहन lives in a nearby village. बच्चों, मोहन एक बॉय है जो कहाँ पर रहता है? विलेज यानी कि गांव में रहता है. He lives in a कच्चा house. वो कैसे घर में रहता है? कच्चा house. This is कच्चा house. ये कच्चा house है. Okay? Now tell me that what is कच्चा house. कच्चा house क्या है? So कच्चा house is made up of mud, straw, bamboo and leaves. Student, mud it means मिट्टी, straw it means भूसा, bamboo it means बांस और leaves it means पत्तियाँ. So कच्चा house mud, straw, बैम्बू और लीव्स इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. क्लियर? और बच्चों, जैसे अभी आपने देखा कि मोहन विलेज यानी कि गांव में रहता है और उसका घर कैसा है? उसका घर कच्चा है. ठीक है? वो किस तरह के हाउस में रहता है? ही लिव्स इन कच्चा हाउस. वो कच्चा हाउस में रहता है जो किससे बना हुआ होता है? मड, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड लीव्स. Clear? Students, these houses are mostly found in villages. ज़्यादातर ये houses village यानी कि गांव में पाए जाते हैं. Clear? Students, next is पक्का house. Okay? Now see in your book. Rima lives in a town. Students, Rima is a girl. Rima एक लड़की है and she lives in a town. वो town यानी कि नगर में रहती है. She lives in a पक्का house. और वो कैसे घर में रहती है? वो एक पक्का हाउस यानी कि पक्के घर में रहती है. Now what is पक्का हाउस? पक्का हाउस क्या है? So पक्का हाउस is made up of bricks, cement, iron and steel. तो बच्चों, पक्का हाउस ब्रिक्स यानी कि ईंटों, सीमेंट, आयरन यानी कि लोहे और स्टील इन सभी चीजों से मिलकर बना होता है. द हाउस दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील. वो घर जो ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन और स्टील इन सभी चीजों से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस कहते हैं. क्लियर? तो बच्चों, रीमा ये कहाँ रहती
रहती है? रीमा लिव्स इन टाउन। रीमा नगर में रहती है और वो उसका घर कैसा है? उसका घर पक्का है, यानी कि उसका घर किससे बना हुआ है? उसका घर ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन और स्टील रॉड, इन सभी चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? पक्का हाउस इज ऑलमोस्ट फाउंड इन टाउन। बच्चों, पक्का हाउस ज्यादातर टाउन यानी कि नगर में ही दिखाई देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अ हाउस हैज डिफरेंट रूम्स। स्टूडेंट्स, एक घर में कई सारे रूम्स होते हैं जिनका हम अलग अलग कार्यों में प्रयोग करते हैं, है ना? आपके भी घर में कई सारे रूम्स होंगे जिनका आप यूज करते होंगे, लाइक किचन, बेडरूम एटसेट्रा। क्लियर? सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। सबसे पहले हम एक घर के डिफरेंट रूम्स यानी कि विभिन्न प्रकार के कमरों के बारे में जानेंगे। क्लियर? सो इन अ हाउस देयर आर डिफरेंट रूम्स लाइक लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम एंड स्टोर रूम। एक घर में ये सारे रूम्स होते हैं, जैसे कि लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम एंड स्टोर रूम। क्लियर एवरीवन? एंड व्हाट वी डू इन दीज रूम्स, हम इन सारे कमरों में क्या क्या करते हैं? सो फर्स्ट क्या है हमारा? लिविंग रूम। नाउ टेल मी दैट व्हाट वी डू इन दिस रूम, हम इस रूम में क्या करते हैं? यस, वी रिसीव आवर गेस्ट इन दिस रूम एंड सिट टुगेदर। हम इस रूम में अपने गेस्ट यानी कि मेहमानों को रिसीव करते हैं और एक साथ बैठते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? बेडरूम। नाउ टेल मी दैट व्हाट वी डू इन दिस रूम। यस, वी स्लीप इन बेडरूम। हम अपने बेडरूम में सोते हैं। स्लीप इट मीन्स सोना। नेक्स्ट, what we do in bathroom? Yes, we bath in bathroom. हम बाथरूम में बाथ यानी कि नहाते हैं। Next is kitchen. Now tell me that what we do in kitchen? Yes, our mama cooks food for us in the kitchen. हम किचन में हमारी मम्मा हमारे लिए क्या करती हैं? खाना पकाती हैं। Next is dining room. Now what we do in dining room? Yes, we eat food in dining room. हम डाइनिंग रूम में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेक्स्ट इज स्टोर रूम। सो वी स्टोर द थिंग्स इन स्टोर रूम। हम अपनी चीजों को स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जिनका हम तुरंत यूज नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसी चीजों को हम स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर एवरीवन? Students, that's all for today. We will read about a good house in our next class. Clear everyone? Now it's time to do the homework. Your homework is underline the hard words and write Hindi meaning in book of page number 28. आपको पेज नंबर 28 पर जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है और उनकी हिंदी मीनिंग राइट करनी है इन योर बुक, अपने बुक में ही। Clear everyone? This is your homework. That's all for today. Thank you.